दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कालीबंगा की। किसकी बात करेंगे? कालीबंगा। अब देखो, कालीबंगा को हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे और एक ही स्टोरी के माध्यम से यहाँ से जो भी हमें चीज़ें अवशेष प्राप्त हुए हैं उन समस्त अवशेषों को एक ही स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, वो हमारी स्टोरी है। देखो, एक शब्द इसको हम देखो कालीबंगा को क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे। अब कालीबंगा में हम शब्द क्या लेंगे? बंगा। जितने भी हमारे स्थल होंगे सभी को हम ऐसे ही पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। तो देखो, बंगा। अब बंगा का अर्थ होता है, क्या होता है? तो बंगा का अर्थ होता है अमल। क्या होता है? अमल। और अमल हम किसको कहते हैं? तो भांग को कहते हैं। किसको कहते हैं? भांग को। अब देखो, ये व्यक्ति हैं, ये भाई साहब हैं, और इन भाई साहब ने क्या कर लिया? क्या खाया? अमल खाया, मतलब भांग को खाया। अब हम जानते हैं कि अमल में कितना जो है नशा होता है। अब हम जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक यदि आपने खा लिया है तो आवश्यकता से अधिक जब खा लोगे तो क्या होगा? नशा अधिक होगा, और नशा जब अधिक होगा तो लोचने पोचने लगेगा। तो भाई साहब क्या करने लगे? नशे में अधिक हो गए तो लोचने लगे। अब हम जानते हैं कि जो भांग खाते हैं या अमल जो खाते हैं, काहे के लिए खाते हैं? आनंद के लिए। काहे के लिए? आनंद के लिए। तो देखो, जब अमल और आनंद का जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या बन जाएगा? अमलानंद। क्या बनेगा? अमलानंद। अब देखो, भाई साहब ने क्या कर लिया था? भांग खा लिया था। और भांग खाने के बाद जब क्या हुए थे? भाई साहब नशे में हो गए। अब नशे में जब हो गए तो ये लोचने पोचने लगे। और जब लोचने लगे तो हम लोग गांव के लोग हैं तो कहते हैं कि जब भी कोई लोटता पोता तो कहते हैं कि इसको क्या पकड़ लिया? तो भूत ने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? भूत ने पकड़ लिया। अब भूत को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो भूत को हम अंग्रेजी में कहते हैं घोस्ट। क्या कहते हैं? घोस्ट। अब इसी घोस्ट से बना हमारा क्या बना? घोष। क्या बना? घोष। तो यदि आपका प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज की थी, किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ये क्या किए थे? खोज किए थे। और कब किए थे? तो ये किए थे 1952 में। अच्छा, तो ये तो खोज किए थे। अब देखो, जब हम लोग जानते हैं कि जब भूत वगैरह की इत्यादि चीज़ों की बात आते हैं तो हमें भूतों से बड़ा डर लगने लगता है। ठीक है, तो भूतों से बचने के लिए हम लोग जानते हैं भूतों के देवता कौन हैं? तो भूतों के देवता कौन हैं? हनुमान जी। तो हम तुरंत मन में करते हैं कि हनुमान जी का चालीसा पढ़ने लगते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत त्रिलोक जागर। तो हम तुरंत क्या करते हैं? हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? तो ये स्थल स्थित कहाँ पे है? तो यह स्थित हमारा है हनुमानगढ़ी। हनुमान जी का चालीसा करते हैं हनुमानगढ़ी। और ये हनुमानगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो यह हमारा पड़ता है राजस्थान में। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो भाई साहब ने क्या किया? जब नशे में अधिक थे तो हनुमान जी का चालीसा किया, और तब तक हनुमान जी जो है क्या हुए? प्रकट हुए। हनुमान जी क्या हुए? प्रकट हुए गदा लेकर के। और देखा, कहा कि पापी भांग खा करके हमें जो है याद करता है। तो कहा, क्या करा इसने? जो हनुमान जी ने कहा कि क्या करिए? जाइए और आप करके उनसे भाई साहब से कहा, जा पापी तेरे पाप धुल जाएंगे। और पड़ोस में जो ये नदी है, अब वो नदी हमारी कौन सी है? तो घग्गर। घग्गर नदी, घग्गर नदी या सरस्वती, रोक दिए होगा। हनुमान जी जब प्रकट हुए तो हनुमान जी प्रकट होने के बाद कहा कि पापी जा तू क्या कर ले, जो ये प्राचीन कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? घग्गर नदी में क्या कर लो? स्नान कर ले और तेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मतलब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो प्राचीन सरस्वती, या जिसको हम बोलते हैं घग्गर नदी, ठीक है, के किनारे बसा हुआ है। अब देखो, जो आगे बात हुई, जब भाई साहब ने स्नान करके और क्या हुए? चले, घर के लिए चले। और जब घर के लिए चले तो उनकी बीवी इनका क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी कि आ रहे होंगे और कुछ ना कुछ लेकर के। तो भाई साहब नशे में तो थे ही, और जब नशे में थे तो उन्होंने क्या किया? कहा कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं जिसके कारण जो है बीवी गुस्सा नहीं होंगी। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि बीवियों को अगर मनाना है तो कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ने
कुछ नहीं देखा तो वो गए मार्केट में, तो मार्केट में जा करके उन्होंने क्या खरीदा, तो काले रंग की चूड़ियाँ। क्या खरीदी, काले रंग की चूड़ियाँ खरीद ली। भाई साहब नशे में थे, उनको क्या पता, उन्होंने देखा और उनको काले रंग की चूड़ियाँ खरीद ली। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। भाई साहब क्या खरीद लिए, काले रंग की चूड़ियाँ खरीद लिए। अब देखो भाई साहब काले रंग की चूड़ियाँ लेकर के कहाँ पे आए, घर को पहुँचे गए। अब जब घर में पहुँचाए तो बीवी से कहने लगो, लीजिए, ओ जी सुनती हो, मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ, लीजिए। तो वो देने लगे। अब बीवी, किसने, बीवी काली रंग की चूड़ियाँ देख करके क्या हो गई, बीवी गुस्से से क्या हो गई, लाल हो गई और भाई साहब को खींच के क्या मार दिए, 2-3 थापड़। मतलब भाई साहब आए और वो जब काले रंग की चूड़ियाँ देने लगे, अब काले रंग की चूड़ियाँ, और इधर ये बीवी थी जो थी वो क्या थी, गुस्से से एकदम से लाल थी, और लाल थी और भाई साहब को जब दिए तो उसी से गुस्से में आकर के भाई साहब को 2-3 मार दिए थापड़। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि काली बंगा का, तो भाई जानते हो काली बंगा का उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल एंड बीके थापड़, इन्होंने क्या किया था, इसका उत्खनन किया था। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि काली बंगा का उत्खनन किसने किया था, तो किसने किया था, बीबी लाल एंड बीके थापड़। अब देखो बीवी गुस्से से लाल थी, अब भाई साहब को 2-3 थापड़ मार दिए, तो भाई साहब घर में घुसने लगे। तो बीवी ने कहा कि, मतलब भाभी जी ने कहा, मतलब भाई साहब तो भाभी जी बनी हुई ना मेरी, तो भाभी जी ने कहा खबरदार आपको घर में घुसने नहीं दूंगी। और कहा कि क्या करिए, वो बंधा ऊँट, क्या था, ऊँट कहा है, और ऊँट लो और कहाँ जाओ, खेत को जाओ, खेत में काम करने के लिए जाओ। तो ऊँट के साक्ष्य, कहे के ऊँट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए, तो हमारे कहाँ से प्राप्त हुए, काली बंगा से। भाई साहब कहा ठीक है भाई, बीवी गुस्से से लाल है, अगर इनको मनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई साहब ऊँट लिए और ऊँट को लेकर के जाए गए, कहाँ गए, तो खेत में गए। ये भाई खेत है, खेत को गए, तो खेत में जाएंगे तो हम जानते हैं कि खेत को जुताई करने के लिए क्या चाहिए, तो हल चाहिए। भाई साहब साथ में क्या लिए, हल लिए, हल लेकर के चल दिए। हल लेकर के चल दिए। अब जाने के बाद तो अब यहीं से एक प्रश्न पूछ लेता है कि हल के साक्ष्य, काहे के साक्ष्य, हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो हल के साक्ष्य जो प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए, तो काली बंगा से। भाई साहब गए खेत में जाकर के, बेचारे दिन भर, देखो भाई एक पुरुष, भाई साहब पूरा दिन खेत में जुताई करते रहे। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछाता है, जुते हुए खेत, काहे के, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो काली बंगा। भाई साहब गए खेत में जोते, और जोतने के बाद इसमें क्या कर दिया, फसल बो दिया। अब फसलों में क्या भी है, एक के साथ साथ 2-2 फसलें बो दी। अब देखो ये भाभी जी इतना भी नाराज थी कि भाई साहब ने दिन भर खेत जोता, लेकिन भाई साहब के लिए पानी लेकर के नहीं गई। अब देखो एक महिला का अत्याचार कितना एक पुरुष पे, सिर्फ गलती क्या थी, भाई साहब क्या लेकर के आए थे, सिर्फ और सिर्फ काले रंग की चूड़ियाँ, और इस पर इतना अत्याचार, पूरा दिन खेत में कार्य करने के बाद भी पानी नहीं लेकर के। भाई साहब फिर पुनः घर को लौट करके आए, और घर को लौट करके आए, अब कहने लगे, ओ जी अभी भी नाराज हो क्या, अब तो गुस्सा थूक दो, अब आपके लिए जो है किसी और रंग के चूड़ी ले आऊँगा, अब तो कुछ कम से कम पानी तो पिला दो। कहा खबरदार, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप क्या लेकर के आए थे, काले रंग की चूड़ियाँ, मैं तो पानी नहीं पिलाऊंगी। तो उन्होंने, बीवी ने क्या कहा खुद कुआं खोदो, क्या करो, खुद कुआं खोदो और खुद पानी पियो। अब देखो भाई सिर्फ क्या था गलती,
एक पुरुष की, देखो एक भाई साहब की सिर्फ और सिर्फ इतनी गलती थी, बीवी के लिए क्या लाए थे तो काले रंग की चूड़ियाँ, और उसके लिए कुआं खोदने के लिए। तो इसीलिए हम जानते हैं कि कालीबंगा से प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। अब देखो इतना पहले रिकॉल कर लेते हैं, फिर अभी आगे बात करेंगे। तो देखो कालीबंगा, बंगा से हमने क्या लिया? अमल। अमल से क्या बना? तो अमल काहे के लिए खाते हैं? आनंद के लिए। तो आनंद से, तो इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और कब की थी? 1952 में। अब देखो हम जानते हैं कि जब अधिक हो जाता है तो नशा चढ़ता तो लोचने पोचने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं? भूत समझ लेते हैं। अब भूत जी के देवता कौन होते? तो हनुमान जी। हम भी जब भी आते हैं तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ी। और ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ओके। और किस नदी के किनारे? तो प्राचीन सरस्वती, या हम कह सकते हैं घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। अच्छा, अब भाई साहब काले रंग की चूड़ियाँ, अब किसी भी भाई किसी के लिए काले रंग की चूड़ियाँ ले जाओ तो गुस्सा होगी या नाराज होगी? तो स्वाभाविक है खुश तो होंगी नहीं, नाराज होंगी। तो भाई साहब के बीवी क्या हुई? गुस्से से लाल। और भाई साहब को मार दी 2-3 थापड़। तो बीवी लाल एंड बी के थापड़ ने क्या किया था? इसका उत्खनन किया। और जब किसी के 2 थप्पड़ पड़ गए तो मान लेना आपका उत्खनन निश्चित है। ठीक है। अब देखो, तो जब बीवी ने घर में नहीं घुसने दिया तो कहा कि ये लो ऊँट, अब कहाँ जाओ? खेत में जाओ। तो ऊँट के साथ से कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। भाई साहब ने किया, और साथ में क्या ले गए? हल ले गए। तो हल के भी साथ से कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। भाई साहब गए, दिन भर खेत जोते, और खेत जोते हुए खेत। अब देखो भाई साहब ने क्या किया? कुआं खोदा, और कुएं खोदने के बाद क्या कर लिया? पानी पिया, और फिर क्या करने लगे? भाई साहब जो थे वो घर में घुसने लगे, और अभी भी बीवी गुस्से से क्या थी? लाल थी। और उन्होंने कहा खबरदार, मैं घर में तो घुसने आपको नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए क्या लेकर के आए थे? तो क्या लेकर के आए थे? काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखो एक महिला एक पुरुष पर कितना अत्याचार कर रही, देख रहे हो कि क्या लेकर के आए थे? काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखो काले रंग की चूड़ियाँ, देखो क्योंकि बीवी अभी भी गुस्से से क्या थी? लाल थी, क्योंकि उसके लिए क्या लाए थे? काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखो, तो कहा कि मैं घर में तो आपको घुसने नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ये पड़ी आपकी ईंटें। कैसी? ईंटें पड़ी। और कहा कि मकान स्वयं क्या करिए? स्वयं मकान बनाओ और फिर उसमें रहो। देखो भाई, अब भाई साहब ने देखा कि पड़ोस में ईंटा पड़ी हुई थी, और ईंटों से उन्होंने क्या कहा? मकान बनाने की सोची। और उन्होंने क्या किया? कच्ची ईंटों से, काहे से? कच्ची ईंटों से मकान बनाया। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से कच्ची ईंटों के बने हुए मकान प्राप्त हुए हैं अवशेष? तो कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। तो इसीलिए जब कच्ची ईंटों के प्राप्त हुए, हम लोग देखते हैं कि गांव में जब भी अभी कोई किसी गांव में कच्ची ईंटों से बने होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यह गांव बहुत गरीब है। तो इसीलिए हम इस स्थल को, मतलब कालीबंगा को, हम दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। तो दीनहीन की बस्ती किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कालीबंगा को। अब देखो, जब कोई मकान कच्ची ईंटों के बने प्राप्त हुए, कहाँ से? कालीबंगा से। जब कच्ची ईंटों के बने मकान होंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ की जो नालियाँ होंगी कैसी बनी होगी? नालियाँ। तो यहाँ की जो नालियाँ हैं वो काहे से बनी हैं? तो लकड़ी से। तो लकड़ी से बनी नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई आपकी? तो वह प्राप्त हुई कालीबंगा से। अब देखो भाई साहब स्वयं घर बनाए और उसमें रहने लगे। अब देखो सिर्फ भाई साहब की क्या गलती थी? वो क्या लेकर के आए थे? काले रंग की चूड़ियाँ। लेकिन अभी भी इस मतलब भाभी जी का अभी भी दिल पसीजा नहीं था, और अभी भी गुस्से से क्या थी? लाल थी। अब देखो फिर भाई साहब जब किसी व्यक्ति को
कोई महिला इतना प्रताड़ित करेगी तो स्वाभाविक है कि क्या होगा भाई, क्या होगा, स्वाभाविक है कि भाई साहब का क्या हुआ, दिमाग खराब। और जब दिमाग खराब होता है किसी का तो हम जानते हैं दिमाग का क्या किया जाता है, तो दिमाग का किया जाता है शल्य चिकित्सा। तो भाई साहब का क्या किया गया, शल्य चिकित्सा। तो प्रश्न पूछा था है शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा का। मान लीजिए जब शल्य चिकित्सा भाई साहब की हो रही थी तो वहाँ पे जो शल्य चिकित्सा करने वाला व्यक्ति था वो मान लेना कि एक कौन था, इतिहास का टीचर था, काहे का, इतिहास का मास्टर था। अब क्यों हम डॉक्टर की बात करें, हम कहते हैं कि एक इतिहास का मास्टर था। अब मान लीजिए इतिहास का कोई मास्टर जब भाई साहब का शल्य चिकित्सा करेगा तो अब मान लीजिए भाई साहब को तो मरना निश्चित है, ठाकुर तो गयो। अब देखो भाई साहब का शल्य चिकित्सा के दौरान क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद फिर भी अभी बीवी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और यह महिला मतलब भाभी जी भाई साहब को ले जाकर के ऐसे ही जा करके खेत में, किसमें, खेत में ले जा करके ऐसे ही छोड़ आई। देखो भाई इतनी क्रूरता एक महिला के ने पुरुष के साथ किया, भाई साहब को ऐसे खुले खेत में जा करके डाल आई। अब खेत में डाल आई तो इसी को हम बोलते हैं आंशिक समाधान। अब देखो इस महिला मतलब भाभी जी का अभी भी दिल देखो पसीजा नहीं कि भाई साहब को ले जा करके ऐसे खुले खेत में छोड़ाई, जिसको हम बोलते हैं आंशिक समाधान। ठीक है, अब देखो रात के 12 बजे थे, तेज हवाएं चल रही थी, बरसात हो रही, कल्पना करिए कि तेज हवाएं चली हों और आंधी आ गई और दरवाजे की कुंडी खड़की। अब भाभी जी की धड़कनें तेज हुई, लगता है भाई साहब आ गए। अब फिर उन्होंने क्या किया, फिर वही हनुमान चालीसा कहा, कैसे ना कैसे रात उनकी भाभी जी की कटी। और फिर से आकर के सुबह भाई साहब को ले जा करके देखा तब भाई साहब का एक पैर और एक हाथ तब तक जानवर खा गए थे। फिर भी भाभी जी का दिल नहीं पसीजा और भाभी जी अभी भी गुस्से में लाल थी और भाई साहब को क्या कर दिए, ले जा करके फिर पुनः इनको एक गड्ढे में जा करके इनको डाल दिया। ठीक है, गड्ढे में ले जा करके तोप दिया। अब फिर भाभी जी वापस आ गई और कल्पना करिए फिर रात के, क्योंकि कल ऐसे ही डाल रही थी तो 12 बजे की बात थी, आज कितने समय की बात है, तो 2 बजे की। 2 बजे की बात है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बरसात हो रही है और तेज़ी से घुंडी की हल्की धीरे धीरे खनकने की आवाज़ आ रही है और भाभी जी की धड़कनें तेज हो रही हैं। लगता है कल तो नहीं आए थे लेकिन आज भाई साहब आ गए। तो फिर उन्होंने कहा, फिर वही कहा कि हनुमान जी का चालीसा कहा। अब कैसे कहा कि आज मुझे बचा लो, मैं कुछ ना कुछ कल देख लूँगी। तो इसको जो गड्ढे में दबाई थी इसको हम बोलते हैं पूर्ण समाधान। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा कि भाई साहब के दोनों हाथ और दोनों पैर दोनों हाथ क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके। और तीसरे दिन फिर जा करके भाई साहब को फिर भी इस महिला को अभी थोड़ा सा भी दर्द नहीं आया। अब सिर्फ उसकी भाई साहब की गलती क्या थी कि भाई साहब की सिर्फ गलती थी कि भाई उनके लिए क्या लेके रहे थे, काले रंग की चूड़ियाँ। अब भाई साहब को चिता पे लिटा करके मतलब लकड़ियों से इनको जला दिया। इसको हम बोलते हैं अंतिम संस्कार। क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार। तो देखो एक प्रश्न पूछा था है 3 प्रकार के समाधानों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 3 प्रकार के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से। अब देखो एक महिला एक पुरुष पर इतना अत्याचार कर सकती सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो काले रंग की चूड़ियों के लिए। यह सब कौन देख रहा था, तो यह सब भगवान जी देख रहे थे। अब भगवान जी देखा कि एक पुरुष पर इतना अत्याचार, वो भी सिर्फ किसके लिए, तो काले रंग की चूड़ियों के लिए। अब भगवान जी से अब नहीं रहा गया। अब भगवान जी से जब नहीं रहा गया तो वो तुरंत क्या हुए, प्रकट हुए। और प्रकट हुए और हम जब जानते हैं जब भी कोई जो है भगवान जी इत्यादि प्रकट होते हैं तो हम जानते हैं कि एक क्या आता है, प्रलय आता है। तो प्रलय आता है तो प्रलय से मतलब हम क्या करेंगे, भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप,
ये भाई बहुत बार पॉइंट पूछा था है। तो भूकंप के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए या भूकंप के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए, तो वह हमारे प्राप्त हुए कालीबंगा से। अच्छा, अब भगवान जी ने देखा कि आप इतना अत्याचार किए हो, वो भी सिर्फ किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों के लिए। अब वो महिला बहुत शातिर थी, वो महिला क्या किया, भगवान जी के पैरों में पड़ गई, कहा हे भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, और मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा कि मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करूँगा क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों के लिए इतना अत्याचार किया, कभी भी उसकी बात नहीं सुनी, ठीक है, तो इतना अत्याचार किया। तो कहा कि आप बताइए मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो कहा ठीक है प्रायश्चित करना चाहते हो। तो इसने कहा कि प्रायश्चित में क्या करोगे, तो भाभी जी ने कहा कि प्रायश्चित में हम करेंगे, एक बार हमारे जो स्वामी थे वो कहाँ गए थे, फारस गए थे, और फारस जब गए थे तो वहाँ से क्या लाए थे, बेलनाकार मुद्रा लाए थे। तो बेलनाकार जो मुद्रा लाए थे वो मैं क्या करूँगी, ब्राह्मणों को दान दूंगी। तो बेलनाकार मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, आपके कालीबंगा से। कहा बस, उन्होंने कहा कि नहीं, उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, ईंटों पर व फर्श पर, ईंटों पर अलंकरण कराएंगे, अपने पति जो स्वामी का क्या करेंगे, चित्र अलंकृत करवाएंगे। कहा बस, तो कहा नहीं, उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, और हवन करेंगे या हम कह सकते हैं यज्ञ करेंगे। और जब हवन करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और जब आत्मा को शांति मिल जाएगी तो हमारे टॉपिक को यहीं से समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।